बात हम क्रिया वाला अध्याय कर रहे हैं। कल हमने किया था अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं, पूरक किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। तो आपको बताया गया था सकर्मक क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरा था द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। या कर्मक और सकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो आज हम करेंगे संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और 5वां है नामिक क्रिया। अब करेंगे सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो क्रिया के उस रूप को सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह आया, रमेश गया। आया और गया एक ही क्रिया है इसमें। वह आया इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आया यानी आना। और रमेश गया इस वाक्य में गया। अगला प्रश्न करेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, कौन सी होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता शामिल होता हुआ प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं बच्चे को चलाता हूँ, मैं बच्चे को चलाता हूँ। इस वाक्य में चलाने की क्रिया में भाग लेता हुआ बच्चे को स्वयं चलने की प्रेरणा भी देता है, अतः चलाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा कौन सा बताया था? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय यानी दूसरा। इसमें क्या होता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें क्या बताया कि कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा, केवल दूसरे को प्रेरित कर रहा है यानी प्रेरणा दे रहा है, तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे डॉक्टर नर्स से रोगी को दवाई पिलवाता है, रमेश अपने भाई से बच्चे को पिटवाता है। तो इन वाक्यों में डॉक्टर और रमेश कर्ता हैं, परंतु ये स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, ये केवल प्रेरक है। प्रेरक क्या होता है? प्रेरणा देने वाला। डॉक्टर नर्स को और रमेश अपने भाई को कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं।
इसलिए पिलवाता है, पिटवाता है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अब प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाना, जैसे पढ़ना से पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी और पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक। धोना क्रिया है, उसे धुलाना प्रथम प्रेरणार्थक और धुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसे ही करना भी क्रिया है, कराना प्रथम प्रेरणार्थक, करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। सीखना क्रिया से बना प्रथम प्रेरणार्थक सिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक सिखवाना। सीना से सिलाना और सिलवाना। अब प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दो होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। एक होता प्रेरक कर्ता, जो किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रेरक के यानी प्रेरणा देने वाला। दूसरा होता है प्रेरित कर्ता, जो प्रेरणा पाकर काम करता है। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, यानी संरचना की दृष्टि से क्रिया के हमने आज दो भेद किए, सामान्य क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। शेष 3 भेद कल करेंगे। देखिए फोन